पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के दौरान 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन का फौरी पेशेवराना अख्ताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती है। पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के दौरान 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन का फौरी पेशावराना अख्ताम आमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आज सुबह यह वाक़या पेश आया, जिसके बाद क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी था और अब ये क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम जो 9 दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया है। पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आईएसपीआर के मुताबिक हमले के दौरान 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना अख्ताम आमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, क्या मजीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मियांवाली पीएफ ट्रेनिंग एयर बेस पे जो अल सुबह आज हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, जिसके बाद अब जो है कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन जो था, जो सुबह से जारी था, वो मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम 9 दहशतगर्द जो थे उन सबको हलाक कर दिया गया है। पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशन असासों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारे जो थे उनको ही सिर्फ कुछ नुकसान पहुंच सका है। और बेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और मियांवाली एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद, क्योंकि मुहल्लिका इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर जो था ये ऑपरेशन क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है। और आईएसपीआर का कहना है कि ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना अख्ताम अमन के दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने के लिए पूरी सलाहियत रखती है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है क्योंकि अब जो है साथ ही हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं अफगानिस्तान और भारत, उनके हाथ भी मुलव्वस होने का जो इम्कान है इसमें, इस हमले में, वो भी जाहिर किया जा रहा है। आज अल सुबह जो था मियांवाली पीएफ एयर बेस पर दहशतगर्दों की जानिब से ये हमला किया गया और जिसमें तमाम 9 दहशतगर्दों को जो है अब वो हलाक कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रमीन हम तक डिटेल्स पहुंचाने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआई खान और लकी मरवत में कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए, 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। आईएसपीआर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके रोड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से हुई। दहशतगर्द इलाके में एक हाई प्रोफाइल वाक़े का मनसूबाबंदी कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकाने तबाह कर दिए। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में भी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक, जबकि नाइक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में आईईडी धमाके में हवलदार शाहिद इकबाल शहीद हुए। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इस घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। और अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही है और बगैर इस वक्त 1 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का जो मजमूई स्कोर है वो है 211 रन। डिवॉन कॉनवे जिनको हसन अली ने आउट किया, इस वक्त राचेन रविंद्रा जिन्होंने 88 रन बना लिए हैं 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से। इनके साथ मौजूद हैं न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन केन विलियमसन जिन्होंने 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 61 गेंदों पर 71 रन बना लिए हैं। वाहिद विकेट जो हासिल की है वो हसन अली ने हासिल की है। इसके अलावा शाहीन आफरीदी ने अभी तक 6 ओवर कराए हैं और 39 रन दिए हैं और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की है और 6 ओवर्स में उन्होंने 36 रन दिए हैं। इस वक्त जो मजमूई स्कोर है न्यूजीलैंड का वो 1 विकेट के नुकसान पर 211 रन है और इस वक्त 31वें ओवर का मैच जारी है। डिवॉन कॉनवे वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो आउट हुए हैं। उन्होंने 6 चौकों की मदद से 39 गेंदों पर 35 रन बनाए थे। इस वक्त राचेन रविंद्रा और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन क्रीज पर मौजूद हैं और इस वक्त मजमूई जो स्कोर है न्यूजीलैंड का वो है 211 रन 1 विकेट के नुकसान पर। FBR और IMF मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का बताना है कि IMF ने नए टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा किया है। मज़ीद क्या बातें सामने आई हैं जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़श्ता रोज IMF और FBR हुकाम के दौरान मुज़ाकरात हुई, उसमें जो टैक्स वसूली का हदफ है उसके बारे में सवालात किए गए FBR की टीम से, जिसके जवाब में उनको बताया गया कि पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। जो टैक्स दहिंदगान उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। 12 लाख से ज्यादा नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। मुस्तकबिल में 10 लाख अफराद को टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका डाटा FBR के पास पहले से मौजूद है। तो उसके मुताबिक अगर टैक्स दहिंदगान टैक्स नेट में नहीं आते तो उनको पहले उनके टेलीफोन मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। इसके बाद उनका दूसरा मरहला जाएगा, उसमें उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स ब्लॉक किए जाएंगे। ये डाटा जो हासिल किया गया मुख्तलिफ बैंक की तरफ से और कारोबारी इदारों की तरफ से किया गया है, जिनके मुताबिक 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिनकी कारोबारी तरसीलात जो है बैंक के साथ लेन देन जो है जो कारोबारी मामलात हैं, जायदाद की खरीदो फरोख्त का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इनको टैक्स नेट में होना चाहिए, लेकिन टैक्स नेट में नहीं है। लिहाजा उनको पहले मरहले में नोटिस भिजवाए जाएंगे 10 लाख अफराद को। दूसरे मरहले में टेलीफोन सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तीसरे मरहले में अगर फिर वो टैक्स नहीं देते तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम डिवीजन के आला तरीन ओहदेदारान ने पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन से मुलाकात की है। ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। 8 महीने में 980 अरब रुपए की आमदन होगी जिससे तेजी से बढ़ते गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल किया जा सकेगा। IMF ने $710 मिलियन की नई किस्त के लिए गर्दिशी कर्जे में तेजी से होने वाले नए इजाफे को रोकने की शर्त आयद की थी। जंग की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने IMF मिशन से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात भी किए। IMF ने पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम के जवाबात पर इजहार इत्मीनान किया। तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अरब मॉनेटरी फंड के माबैन मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और अरब मॉनेटरी फंड के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला ने अबू धाबी में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। याददाश्त अरब इलाकाई अदायगी निज़ाम बूना और पाकिस्तान के फौरी अदायगी के निज़ाम रास्त के दरमियान ताउन का फ्रेमवर्क कायम करना है। अदायगियों के 2 निज़ाम मुंसलिक होने से तरसीलात ज़र की मुंतकली बाज़ाब्ता चैनल्स से आसानी से हो सकेगी। DG अरब मॉनेटरी फंड अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला ने
मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करते हुए कहा कि इसका मकसद कम लागत कम वक्त में तरसीलात ज़र की सहूलियात मुहैया करना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने भी उम्मीद जाहिर की कि अदायगी के दो निज़ाम तरसीलात को महफूज, तेज़ और बाज़ाब्ता तरीके से बढ़ाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। असद कैसर को बख्तरबंद गाड़ी में कचहरी पहुंचाया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की है। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा है कि असद कैसर के वकला को बताया जाए कि पुलिस चाहती क्या है। इस्लामाबाद पुलिस को क्या जल्दी है? असद कैसर को गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया? गुज़िश्ता रोज़ बनीगाला में पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करके पीटीआई रहनुमा असद कैसर को उनके घर से गिरफ्तार किया था। एफआईआर के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने सागडार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। नून लीग की रहनुमा मरीम औरंगजेब का कहना है कि सागडार की इलेक्शन सेल सरबराही से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुताल्लिका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। सागडार इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के सरबराह भी थे। हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गजा की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। गजा में इसराइली बमबारी 29वें रोज़ भी नहीं रुक सकी। मुसलसल बमबारी से मजीद 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब बढ़कर 9300 हो गई है। ज़ख्मियों की तादाद 25,000 से भी ज़्यादा है। कई ज़ख्मी रफ़ा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनी ज़ख्मियों के मिस्र मुंतकली पर भी एम्बुलेंसेस पर बमबारी की गई। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले पर भी हमला किया गया, जिसमें 14 अफराद शहीद कर दिए गए। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 20 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। बैतुल अहया के कब्रिस्तान में 10 गोरकनों को भी बमों का निशाना बना दिया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद कर दिए गए। गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 इसराइली अहलकार हलाक हो चुके, 250 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज के गजा में हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस पर हमले जारी हैं। अशिफा अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे मिस्र की जानिब जाने वाले एम्बुलेंसेस के काफ़िले पर इसराइल की बमबारी, 15 फ़लस्तीनी इस वाक़े में शहीद हुए। निशाना बनने वाली एम्बुलेंस मुतादिद ज़ख्मियों को मिस्र में इलाज के लिए लेकर जा रही थी जब ये हमला किया गया। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 25 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइल ने एम्बुलेंस पर हमले की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। आलमी इदारे सेहत ने गजा में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार किया। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि एम्बुलेंस पर हमले के बाद की तस्वीर हौलनाक हैं, जंग को रुकना चाहिए। यूनानी साबिक वज़ीर ख़जाना ने एम्बुलेंस पर हमले को जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया और कहा कि कोई है जो इसराइल पर जंगी जराइम आयद करने के लिए आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने गजा में अशिफा हॉस्पिटल के करीब एम्बुलेंसेस पर इसराइली हमले पर शदीद इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि एम्बुलेंसेस पर हमलों के नतीजे में अमवात की खबरों से गहरा सदमा पहुंचा है। मरीजों, सेहत के कारकुनों और सहूलियात और एम्बुलेंसेस को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल के दौरान कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की तरफ से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यरगमालियों की रिहाई और गजा की मैसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंगबंदी पर बातचीत की और मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़ीर ख़ारजा आज ओमान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे।